आज का जो टॉपिक अपना है ये है फ्लैग होस्टिंग और इंडिपेंडेंस डे। और ये किसका, ये रिपोर्ट राइटिंग है। क्या है ये ये रिपोर्ट राइटिंग है। दे आर टू रिपोर्ट राइटिंग, वन फ्लैग होस्टिंग, अनदर वन इंडिपेंडेंस डे। और दोनों सेम है, जो दोनों पैटर्न है वो सेम है। एक आप की जा सकती है कि फ्लैग होस्टिंग के बारे में रिपोर्ट राइटिंग करें या इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप रिपोर्ट राइटिंग करें। और ये किसमें है, ये यूपी बोर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में आ सकता है, किसी बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, उसमें ये कंपलसरी है, मतलब रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो अभी मानिए कि इसमें वो जो जिसमें आएगी, जिस स्टेट में आएगी, जिस बोर्ड में आएगी, उसमें टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे जो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, उसके पहले हम आपको बता चुके हैं, बट हेयर अगेन या हम देखते हैं कि जब कोई रिपोर्ट राइटिंग आएगी तो हम उसको यहाँ से बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। जो भी रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाएगी उसको हम ये मेरा पेज है, तो जो पूछी जाएगी रिपोर्ट राइटिंग उसको बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा, अगर वो एग्जामिनेशन में किसी की द्वारा लिखी गई है तो हम बाई लगा के उसका नाम लिख देंगे। ठीक, किसी पत्रिका में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छापी गई है तो मैगजीन आएगी कि इस मैगजीन में है या इस पत्रिका में, इस न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर में हो वहां पर हम नाम लिखेंगे। ये हम आपको सब बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा बताने में टाइम लॉस होगा। आप जो फर्स्ट वीडियो देखिए हमारा, आप अच्छा से करना क्या है, जस्ट इसी के सीध में हम क्या करेंगे, हम डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। प्लेस, जहां पे आप हो वो प्लेस आएगा, और जो डेट आप जो पेपर हो वो पेपर में लिख देना। क्या मतलब है, मतलब है कि जिस दिन अगर पेपर हो तो उस दिन यहाँ डेट मेंशन कर देना आप। ठीक है, सिंपल। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लिखा है 15 अगस्त को हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़ी खुशी के साथ मनाया गया था। ऑन 15th August इंडिपेंडेंस डे was celebrated with great joy in our school। हमारे विद्यालय में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया था। A flag hosting ceremony was organized in our school। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आजादी और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की स्मृति में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे is celebrated in memory of country's freedom and the sacrifices of our freedom fighters। अच्छा, इसमें करना क्या आपको है, मैं बताया था कि ये लाइन पूरी भरी होनी चाहिए जैसे भरा हमने, और ये लाइन यहाँ तक भरी होनी चाहिए। नंबर 2, भाई साहब, हिंदी मत लिख के आना, हिंदी नहीं लिखना है वहां पे, केवल आपको इंग्लिश लिखनी है। ये हमने हिंदी से इंग्लिश एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक नई पहल है, ताकि आपको याद करने में इजी रहे। यह दिन नागरिकों में राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए होता है। दिस डे इज टू अवेकन पेट्रोटिज्म इन द सिटीजन्स। यह दिन हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाता है। दिस डे एक्सप्लेन्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। यह दिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। दिस डे इंस्पायर्स अस टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। प्रातःकाल या सुबह के समय सभी विद्यार्थी अनुशासन पूर्वक विद्यालय परिसर में एकत्रित हुए थे। इन द मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द स्कूल प्रीमिसेस इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। बच्चों के समूह ने विद्यालय के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे, गुब्बारों और पुष्पों से सजाया था। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैड डेकोरेटेड द स्कूल्स नेशनल फ्लैग। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, अगर चाहें नेशनल फ्लैग ऑफ द स्कूल भी कर सकते हैं, विथ ट्राइकलर्ड एंड फ्लावर्स। ऐसे आपको लिखना है, याद रखना, आपको हिंदी नहीं लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश पेपर में केवल इंग्लिश
ही होती है, इंग्लिश वर्ड ही होते हैं, और कुछ हिंदी का एक सिंगल वर्ड या लेटर नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य महोदय द्वारा ध्वजारोहण से हुआ था। द प्रोग्राम वॉज बिगन विद द होस्टिंग ऑफ द फ्लैग बाय द प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पर अगर स्पेलिंग ही लिखी होती प्रिंसिपल, दोनों ये होमोफोन्स हैं, अगर ध्वनि सेम होती है उसे कहते हैं होमोफोन्स। अगर PAL होगा इसका मतलब है प्रमुख या प्रमुख, मेन या प्रधानाचार्य। अगर PLE होगी तो इसका मतलब है सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून। इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया था। आफ्टर दैट द नेशनल एंथम वॉज संग। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकगणों ने देशभक्ति की शपथ ली। All students and teachers had taken an oath of patriotism. प्रधानाचार्य महोदय ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। द प्रिंसिपल एंड इंस्पायरिंग स्पीच। आप इंस्पायरिंग स्पीच को मोटिवेशनल स्पीच भी कह सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी कह सकते हैं, डोंट वरी, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर प्रकाश डाला। द प्रिंसिपल shed the light on the history of freedom struggle. उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों पर प्रकाश डाला। He shed a light on the sacrifices of the great freedom fighters. उम्मीद है आपको यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना। आप करना बस यही है कि आपको इसको एक बार लिख कर दो तीन बार इसको रिकॉल कर लेना, तो पूरा ये जो है रिपोर्ट राइटिंग आपको कैसे लिखना है समझ में आ जाएगा। वहां व्यूज आ जाएंगे आपको लिखने के लिए, ठीक है। उन्होंने हमें बताया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्यों की याद दिलाती है। He told us that freedom is not just a right but also a reminder of our duties. विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य, कविता और भाषण प्रस्तुत किए थे। The students presented patriotic songs, dances, poems and speeches. विद्यार्थियों के कार्यक्रम से राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया गया। The students program convey a message of patriotism and unity. हमारा पूरा विद्यालय देशभक्ति के रंग में डूब गया था। Our entire school was immersed in the patriotic fervor. ये जो है देशभक्ति का रंग, ये अच्छा है, patriotic fervor। हम सभी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। The students and teachers raised slogan Hail भारत माता and वंदे मातरम। विद्यालय का पूरा वातावरण नारों से गूंज उठा। The ambience of the school resounded with this slogan. लिख लेना इसको, है ना, कॉपी पे लिख लेना, बड़ी काम चीज है, काम आएगी। के कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य महोदय ने धन्यवाद दिया। In the end of the event, the principal thanked everyone. इसके बाद सभी विद्यार्थियों को मिठाई बांटी गई। After that, sweets are distributed to the students. इस प्रकार हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमें देश के प्रति सम्मान और अनुशासन का महत्व समझाया गया था। In this way, on our Independence Day, we were explained the importance of respect and discipline towards the country. हमें देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान करना चाहिए। We ought to contribute to development, to be development of the bright future of country. उम्मीद है आपको ये बहुत जो तरीका है ये बहुत सिंपल है, कोई हाई फाई नहीं है, बहुत बेसिक है, ये आप समझ में आया होगा। अगर आपको आया हो तो इसको नोट डाउन कर लें। अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
वंदे मातरम।